Welcome friends. In this session we are going to discuss about binary codes. Binary codes को हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नंबर सिस्टम में आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हमारा जो डिजिटल सिस्टम है दैट इज़ अ कंप्यूटर, वो ऑपरेट होता है बेसिकली यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम. कभी कभी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी यूज होते हैं, लेकिन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करने के लिए हम लोग बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ ग्रुप्स. जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो ग्रुप होता है वो 3 बिट बाइनरी डिजिट्स का होता है. सिमिलरली इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वी यूज अ 4 बिट binary digits. Means octal and hexadecimal number are representing in a groups of binary digits. It may be 3 bit or 4 bit. तो यहाँ पे जो कोड्स हैं, बाइनरी कोड्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्यों यूज़ किया जाता है? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन की अगर बात करें, कोई भी कम्युनिकेशन होता है, और यहाँ पे बेसिकली डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर. तो बिटवीन 2 कंप्यूटर के बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन करवाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, वो इंफॉर्मेशन जिसको ट्रांसमिट करना है उसको पहले तो एनकोड किया जाता है. एनकोडिंग जो प्रोसेस होता है ट्रांसमीटर साइड में वो एनकोडिंग का होता है. एनकोडिंग मीन्स हम कोई कोड बनाएंगे बाय यूजिंग रूल्स. ठीक है, तो यानी कि इनकोडिंग का मतलब है हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, बाइनरी बिट्स होंगे, और इसके साथ साथ कुछ अदर बिट्स हम लोग इंक्लूड करेंगे. ओके, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, लेटर्स या वर्ड्स, है ना. तो यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है, बाइनरी इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग सिंबल्स यूज करके पूरा एक कोड बनाया जाता है, कोडिंग की जाती है, और इसको हम लोग फिर ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, तो ये कोडिंग एनकोडिंग एट द ट्रांसमीटर साइड, और फिर हम लोग क्या करते हैं, डिकोड किया जाता है. रिसीवर साइड पे क्या किया जाता है, डिकोडिंग. यानी कि हम लोग यहाँ पे जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये बाइनरी बिट्स जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है एट द रिसीवर साइड, उसको बोलते हैं डिकोडिंग. ओके, तो यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमको ट्रांसमिट करनी है बिटवीन 2 कंप्यूटर्स में बी एट अ फार डिस्टेंस, दूर भी हो सकते हैं, काफ़ी दूर हो सकते हैं, और हम लोग को मालूम है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लार्ज होती है. सो टू रिप्रेजेंट any large decimal number, it is required to convert it into appropriate binary system using encoding technique that is compatible to our digital system. Then only we get a proper information at the receiver side, and at the receiver side we have to decode that signal, और हम डिकोडिंग करके जो इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि बाइनरी कोड्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स यहाँ पे जो सिंबल्स हम लोग बेसिकली यूज करेंगे वो बाइनरी डिजिट्स ही होंगे, 0 और 1 के फॉर्म में ही होंगे, which are arranged according to rules of codes. ठीक है, so this is called binary codes. So binary codes are the symbolic representation in which we use a symbol as 0 and 1, and they are arranged according to some rules, so that these codes are used for communication purpose. And at the receiver side we can retrieve message, useful information.
अच्छा, अब ये जो कोड है, कोडिंग एट द ट्रांसमीटर साइड वी डन एनकोडिंग टेक्निक। तो ये जो कोड है दैट इनेबल द ऑपरेटर, जो ऑपरेटर यूज कर रहा है कंप्यूटर, उसको हेल्प करता है टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। और यहाँ पे डेसिमल नंबर जो होते हैं वो लार्ज डेसिमल नंबर होते हैं। तो लार्ज डेसिमल नंबर को कम्युनिकेट करने के लिए हमको इसको कोड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट दे आर कंपेटेबल टू अवर डिजिटल सिस्टम। ओके, अच्छा, अब जो कंप्यूटर ने जो डेटा, लार्ज डेटा जो कन्वर्ट कर दिया है, और आफ्टर कंप्यूटेशन फिर हम लोग उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं एट द रिसीवर साइड, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। ओके, तो यानी कि यहां पे हम लोग बात करें एनकोडिंग, ट्रांसमीटर साइड में हम लोगों ने क्या किया, एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है द प्रोसेस इन विच वी कैन रिप्रेजेंट अवर लार्ज डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ appropriate binary number system by using some symbols that is in the form of 0 and 1, and this process is called encoding। और जो ग्रुप ऑफ सिंबल्स हैं उनको हम बोलते हैं कोड्स। ठीक है, तो यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या ग्रुप ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड कोड्स, राइट। तो इस तरीके से बहुत से बाइनरी कोड्स डेवलप हुए, डिज़ाइन हुए ईयर टू ईयर, और वो यूज होते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। बाइनरी कोड्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू वेटेड बाइनरी कोड, नॉन वेटेड बाइनरी कोड, एरर डिटेक्टिंग कोड, एरर करेक्टिंग कोड, एंड लास्ट अल्फा न्यूमेरिक कोड। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है वेटेड बाइनरी कोड, तो यहाँ पे जो कोड बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, वो बेस्ड होता है ऑन वेटिंग प्रिंसिपल, पोजिशनल वेटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, पोजिशनल वेटिंग सिस्टम या प्रिंसिपल। जैसे कि हम हेक्साडेसिमल नंबर में क्या करते थे, 4 बिट यूज करते थे, ग्रुप्स बनाते थे बाइनरी डिजिट्स का 4 बिट में, और उसका वेट जो होता है वो 1, 2, 4, 8, यानी कि ये वेट्स हो गए हमारे 4 बिट्स के। जैसे फर्स्ट बिट है उसके वेट 1 होगा, सेकंड बिट का 2 होगा, थर्ड बिट का 4 होगा, एंड फोर्थ का 8, 2 to power 0, 2 to power 1, 2 to power 2, 2 to power 3। तो ये हमारा होता है वेटेड बाइनरी कोड। तो इसमें ईच पोजीशन ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ पे वेटेड बाइनरी कोड में एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 8421। ओके, और ये होता है BCD कोड। ओके, तो यानी कि हम लोग वेटेड बाइनरी कोड में पढ़ेंगे BCD कोड, और BCD कोड भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि 8421 के बेस्ड है तो ये हो जाएगा BCD कोड 8421। सिमिलरली हम लोग अदर पोजीशंस, वेटिंग पोजीशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिजाइनिंग पे, किस तरीके से डिजाइन किया। इसके अलावा और BCD कोड्स होते हैं 2421, 5421 एंड 5211। तो यहाँ पे जो 2421 है ये स्पेसिफिक पोजीशन है, वेट है फॉर द स्पेसिफिक बाइनरी नंबर। तो वेटेड बाइनरी कोड में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट BCD कोड्स। BCD कोड का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि हम क्या करते हैं, कोई डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन विद अ रूल
कोडिंग रूल, तो उसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट जो नॉन वेटेड कोड्स हैं, नॉन वेटेड कोड्स में ऐसा हम लोग कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं करते हैं, पोजिशनल वेटिंग प्रिंसिपल यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। वो सिंपली हम लोग उसमें कोई रूल लगाते हैं, कोडिंग रूल लगाते हैं विदाउट एनी पोजिशनल स्पेसिफिक पोजिशनल वेट। तो इसमें आते हैं हम, इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है एक्सेस 3 कोड, सेकंड जो है जो हम पढ़ेंगे ग्रे कोड। तो एक्सेस 3 कोड एंड ग्रे कोड आर कॉल्ड नॉन वेटेड कोड। Here there is no positional weights. Each position within a binary number is not assigned by any fixed value. ठीक है, तो नॉन वेटिंग कोड में कोई भी फिक्स वैल्यू असाइन नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एरर डिटेक्टिंग कोड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एरर डिटेक्टिंग कोड। बाय यूजिंग दिस एरर डिटेक्टिंग कोड वी कैन डिटेक्ट एरर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी एरर हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, उसको डिटेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग दिस कोड। और इसमें आता है पैरिटी चेक। तो यहाँ पे हम लोग पैरिटी चेक, ठीक है, पैरिटी चेक इज द टाइप ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड एंड इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, इवन पैरिटी चेक एंड ऑड पैरिटी चेक। ओके, तो यहाँ पे इवन एंड ऑड, तो यहाँ पे इवन एंड ऑड नंबर ऑफ वंस भी देख सकते हैं हम लोग, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उसमें नंबर ऑफ वंस चेक किए जाते हैं कि वो इवन है कि ऑड है, एज वेल एज हम लोग 0 भी ले सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। तो एरर डिटेक्टिंग कोड्स आर कॉल्ड पैरिटी चेक। इट इज इवन पैरिटी चेक और ऑड पैरिटी चेक। जब हमने एरर को डिटेक्ट कर लिया तो उसको हम करेक्ट भी करेंगे, तो वो हम करेंगे किससे? एरर करेक्टिंग कोड से। तो एरर करेक्टिंग कोड जो होता है वो होता है 7 बिट हैमिंग कोड। 7 बिट हैमिंग कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोड, हैमिंग कोड। ये हैमिंग इज अ पर्सन हु डिजाइन दिस कोड। 7 बिट हैमिंग कोड, तो यानी कि जो कोड बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, वो टोटल उसमें कितने बिट्स होते हैं? 7 बिट्स होते हैं। उन 7 बिट में जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो 4 बिट की होती है, 4 बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन। ओके, यानी कि टोटल 7 बिट का कोड बनाया जाता है, उसमें जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो 4 बिट की होती है। तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे 7 बिट हैमिंग कोड। एंड लास्ट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड, और ये होते हैं एस्काई कोड, EBCD आई कोड, अब इसका फुल फॉर्म भी होता है एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक कोड कई जगह यूज होते हैं, जैसे पंचिंग मशीन, ठीक है, बायोमेट्रिक, तो वहां पे जनरली यूज किया जाता है। लेकिन जो हम लोग अपने यहाँ पे डिजिटल सिस्टम में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो हमारे हो जाएंगे BCD कोड, जो कि वेटेड बाइनरी कोड होता है। एक्सेस 3 कोड एंड ग्रे कोड्स आर कॉल्ड नॉन वेटिंग कोड। उसके बाद पैरिटी चेक, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी चेक, इसको बोलते हैं एरर डिटेक्टिंग कोड, और 7 बिट हैमिंग कोड। तो 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे हम लोग। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे वेटेड बाइनरी कोड, और इसमें एक जो एग्जांपल है दैट इज BCD कोड। और BCD कोड में जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि वाइडली यूज्ड होता है, वो होता है 8421 BCD कोड। 8421 BCD कोड इज कॉमनली यूज्ड एंड इट इज अ फेमस ऑल्सो। तो जैसे कि BCD कोड का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो यहाँ पे कोई भी डेसिमल नंबर होगा और उसका हम लोग फाइंड करेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट यूजिंग सम कोड। ओके, तो बाइनरी इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर का,
और यहाँ पे कोई कोडिंग प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है, रूल लगाते हैं। कोई क्या रूल होता है? वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ 8421। 8421 क्या है? वेट्स, स्पेसिफिक वेट्स फॉर द स्पेसिफिक बिट्स। ओके, 8421। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है 24.15। if this is a decimal number and we have to find BCD कोड, इसका BCD कोड आपको फाइंड करना है। और हम लोग कौन सा BCD कोड फाइंड करेंगे? 8421। तो यहाँ पे each digit of the decimal number get converted into binary equivalent of 4 bits। तो यहाँ पे 5 का, 1 का, यानी कि each digit का हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे 4 बिट्स में। और उन 4 बिट्स का जो स्पेसिफिक वेट होगा वो होगा 8421 के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है तो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0101। 0101 0101 is the binary equivalent of 5 in 4 bits according to this weighting principle. Similarly, 1 can be written as 0001. 4 is written as 0100, and 2 is simply written as 0010, और इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे और वी गेट अ BCD नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा 0010, देन 0100 पॉइंट 0001 0101 टू बेस। अब यहाँ पे बेस क्या होगा? BCD, सिंपल BCD लिख देंगे। सो दिस इज अ वे in which any decimal number is coded into binary। अब बात आती है कि क्या हम किसी BCD नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? 8421 BCD को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई बाइनरी को BCD में, या ठीक है वाइस वर्सा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं BCD को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, BCD नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कोई बाइनरी नंबर को BCD में। तो इंटरमीडिएट स्टेज होती है यहाँ पे डेसिमल नंबर। तो BCD को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले BCD नंबर का क्या निकालना है? डेसिमल इक्विवेलेंट। क्योंकि हमको पता है BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। हम यहाँ, हमारे पास यहाँ कोई डेसिमल नंबर था, उसको हम लोगों ने रूल लगाया, कोडिंग रूल लगाया, और हम लोगों ने क्या फाइंड किया? बाइनरी नंबर। अब BCD नंबर है, ठीक है, BCD नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमको रिक्वायरमेंट होगी पहले BCD को का डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज अ मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ BCD नंबर टू बाइनरी नंबर। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज BCD नंबर इज 0010 1001 0111 0101। तो ये BCD नंबर है, दिस इज अ BCD नंबर। हम लोगों ने क्या किया? कोई डेसिमल नंबर था, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया यूजिंग कोडिंग टेक्निक। कौन सी कोडिंग टेक्निक थी? 8421। ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर गेट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 4 बिट्स। तो ये BCD नंबर है। अब इसको आपको, इससे आपको बाइनरी नंबर, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका डेसिमल नंबर फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वेटिंग रूल। तो यहां पे जो है 8421 के अकॉर्डिंग 4 का पेयर होगा, विच रिप्रेजेंट अ डेसिमल डिजिट्स। तो 0101 मीन्स 0101 मीन्स 5,
0 1 1 1 means 4 plus 2 plus 1 7, then 9, then 2. So we get a decimal equivalent. तो BCD नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 29.75 टू बेस 10. ओके, BCD को पहले डेसिमल में, अब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो. अब जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे ही करेंगे. ये डेसिमल नंबर है. डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स हैं, इंटीजर वैल्यू एंड फ्रैक्शनल वैल्यू. फ्रैक्शनल, तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं. सबसे पहले इंटीजर है 29. तो आप क्या करेंगे, 29 को, क्योंकि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे. तो दिस बिकम 14 और यहाँ रिमाइंडर चेक करेंगे. रिमाइंडर बिकम 1. अगेन वी डिवाइड बाई 2, 7 कंप्लीट 0, देन 2 3 1 2 1 1 2 0 1. नाउ लिखने का तरीका एज इट इज, टॉप टू बॉटम, and here MSB is here. This is most significant bit and we can write 29 जो कि डेसिमल नंबर था, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1110 टू बेस 2. सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.75 और 0.75 लिख सकते हैं. अब फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं इंटीजर चेक करते हैं. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये आएगा 1.50. तो यहाँ पे इंटीजर हो गया 1 और फ्रैक्शनल हो गया 0.50. वो फर्दर मल्टीप्लाई होगा 2 से, देन वी गेट 1.00. Here the integer is 1, fractional part is 0.00, then multiply by 2, all are zeros. So हम यहाँ पे ही stop कर देंगे और यहाँ पे जो लिखेंगे from top to bottom, that is first is called MSB और हमारा आंसर हो जाएगा, this is a decimal और binary equivalent हमको मिल गया 11101, that is this one. Point, binary point 11. Okay, so this is a binary equivalent of this BCD number. Similarly हम लोग बाइनरी नंबर का BCD कन्वर्जन कर सकते हैं. कोई भी बाइनरी नंबर अगर गिवन है तो हम उसका BCD इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं. क्या करेंगे, बाइनरी नंबर का फर्स्ट हम लोग डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे. तो हमको पता ही है, कोई भी बाइनरी नंबर अगर हम आपको देते हैं, जैसे कि यही बाइनरी नंबर है और बोला जाए कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए, तो आप क्या करते हैं, इनकी पोजिशनल वेट्स से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर हम लोग डेसिमल नंबर निकालेंगे, फिर डेसिमल से BCD. कैसे, सिंपली जो डेसिमल नंबर के ईच डिजिट्स हैं उनका बाइनरी इक्विवेलेंट इन 4 बिट्स अकॉर्डिंग टू दिस वेटिंग प्रिंसिपल.